हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैं जो है आपकी साइंस की एक सीरीज चला रहा हूं जिसमें कि बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन हो रहे हैं। बस सभी बच्चे जिनको न्यूमेरिकल में बहुत दिक्कत होती है, जिन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो वो क्या हमारी वीडियो देख सकते हैं और कहीं ना कहीं उनको जो है इससे फ़ायदा मिलेगा। और आगामी एग्जाम जो है वो ग्रुप डी का ही है जिसमें न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए मैं और ज़्यादा इसमें मेहनत कर रहा हूँ। और ये ग्रुप डी के अलावा उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है जो बच्चे जो है किसी ऐसे एग्जाम को देना चाह रहे हैं जहाँ पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम जरा। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा होती है। तो हम ध्यान रखेंगे, अगर बंदूक से हम दागेंगे तो जो हमारे पास बुलेट की स्पीड होगी, गतिज ऊर्जा जो होगी, वो कहीं ना कहीं बंदूक की तुलना में ज्यादा होगी। तो ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास दिखाई दे रहा है, कह रहे बंदूक की तुलना में कम, तो तुलना में कम तो नहीं होगा, सही है, अगणनीय गणना तो उसकी की जा सकती है। कह रहा है बंदूक की तुलना में अधिक होगा, तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है कि जो हमारे पास बुलेट की स्पीड होगी या गतिज ऊर्जा होगी वो बंदूक की तुलना में क्या होगी, अधिक होगी। तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि 2 kg का एक बॉक्स, तो हम कह रहे हैं 2 kg का मतलब एम हमारे पास कितना आ रहा है? तो एम हमारे पास 2 kg आ रहा है। उसके बाद कह रहा है कि यहां पर स्पीड कितनी दे रखी है? तो 4 मीटर पर सेकंड, तो बी हम बोल सकते हैं यहां पे 4 मीटर पर सेकंड आ रहा है आपका। उसके बाद अगर मैं बात करूं समांतर सतह पर स्लाइड होता है, यह एक बिना दबे हुए स्प्रिंग पर गिरता है तथा उसे तब तक दबाता है जब तक कि वह ब्लॉक पूरी तरह से गतिहीन ना हो जाए। गतिज घर्षण अगर देखें तो मात्रा कितनी है? 15 न्यूटन की। और स्प्रिंग स्थिरांक यानी के जो हमारे पास दे रखा है वो गिवन है कितना? 10,000। तो 10,000 देख देते हैं यहाँ पे, तो हमने के बराबर हमारे पास जो आएगा वो 10,000 आएगा, न्यूटन पर मीटर। अगर बात करें स्प्रिंग कितना दबाता है तो हम कहें एक्स दबाता होगा, सही है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमने कहा हमारे पास जो भी गतिज ऊर्जा होती है हाफ mv² होती है, और इसकी जो बात करेंगे तो हाफ kx² हो जाएगा हमारे पास। ये दोनों बराबर होने चाहिए। चलिए हम देखते हैं मात्रा कितनी आएगी एक्स की, चेक करते हैं जरा। तो हाफ से तो हाफ कट गया ये। उसके बाद एम की वैल्यू कितनी आ रही है? तो 2 आ रही है। और बी की वैल्यू कितनी आ रही है? तो 4 का स्क्वायर मतलब 16 बराबर के की वैल्यू कितनी आ रही है? 10,000 आ रही है हमारे पास, और x²। अगर हम इसे काट लें तो हमारे पास जो आएगा एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी 2 × 16 बटे में 10,000 और रूट लगा देंगे। तो x बराबर कितना आ जाएगा? तो हम कहेंगे हमारे पास आ जाएगा 4 बटे में 100 और गुणा में आ जाएगा √2, जिसे हम बोल सकते हैं क्या? 4 × 1.414 अपॉन में कितना आ जाएगा? 100। अगर मैं देखूं तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 × 16 और 1 4 5, फिर ये 56 आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पर मैं 3 के बाद पॉइंट लगा दूंगा, बटे में क्या आएगा? 100। ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है। अगर सेंटीमीटर बदलना चाहें तो क्या करेंगे हम? 100 से गुणा कर देंगे। तो 100 से गुणा करने के बाद 100 से कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आएगा? 5.656 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है हमारा? तो ये ऑप्शन कहीं ना कहीं हमारे पास जो है ग्रुप जो डी के हिसाब से आ रहा है, ये सही है। तो 5.5 यानी 5.6 ये लगभग साथ में आ रहा है। तो हमारे पास आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन है आपके, तो ग्रुप डी में पूछे गए हैं। ये सरल लगे या आसान लगे हैं वो अलग बात है, लेकिन सारे पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है आपके, सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है एक मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया जाता है। कोई बालकनी पे खड़ा हुआ व्यक्ति है, उससे वहां से मोबाइल गिर जाता है। यदि मोबाइल का द्रव्यमान यानी कि एम हमारे पास क्या है? तो 0.5 kg। तो एम बराबर हमारे पास कितना है? 0.5 kg। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि मोबाइल का फोन को जो है 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया है। तो हम कहेंगे एच हमारे पास कितना आ जाएगा? तो एच आ जाएगा 100 मीटर की। और कितना कह रहा है? तो जी का मान हमें पता ही है, पहले से गिवन है कितना? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या कह रहा है? तो इस फोन की स्थिति ऊर्जा बताइए। तो स्थिति ऊर्जा में पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है कितनी होती है, तो हमारे पास होती है mgh। तो P बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? mgh आ जाएगा, और इसमें हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास m कितना है? तो 0.5, ये हमारे पास 10, और h हमारे पास कितना है? तो 100। अगर मैं देखूं तो ये हमारे पास 5 हो जाएगा, यानी कि 500 जूल। तो 500 जूल ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है हमारे पास? तो ये डी ऑप्शन है हमारे पास, 500 जूल। ये भी ग्रुप डी में आया हुआ है, सही है, सेकंड शिफ्ट में। चलिए अगले पे बढ़ते हैं जरा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? तो ये कह रहा है कि 11 kg की एक वस्तु जब भूमि पर 8 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा बताइए। तो ये भी हमारे पास स्थिति ऊर्जा है, ये यानी P बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? mgh। और m हमारे पास कितना दे रखा है? तो 11, और g कितना दे रखा है? 9.8, और h कितना दे रखा है इसने? तो 8 मीटर की ऊंचाई पे, सही है। गुणा कर देते हैं जरा इसकी। तो 11 रखेंगे यहीं पे, 8 × 2 64, हासिल आगे 6, 9 × 72, 72 और 6 कितने हो गए? 78। इसका मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास? 11 × 4 = 44, 11 × 8 = 88 और 4 = 92।
का 2 यहाँ से लाके 9, 11 सत्तर 77 और जो है 86 हो जाएंगे हमारे पास 9। सही है, तो इसको हम अगर पॉइंट लगाएं तो एक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो हमारे पास आएगा 862.4 जूल। ये कहाँ दिखाई दे रहा है ऑप्शन हमारे पास, तो ये भी ऑप्शन डी है। सही है, ऑप्शन डी हमारे पास आंसर इसका भी हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है 15 केजी। इसमें वही क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, इसमें भी हमें क्या करना है, तो P बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा। और यहाँ पर जो उन्होंने देखा है मास कितना दे रखा है, तो मास हम बताएंगे 15 केजी दे रखा है। और अगर हम देखें यहाँ पर जी की वैल्यू कितनी है, तो 9.8 है हमारे पास। और हाइट कितनी है, तो हाइट बराबर है 5 की। चलिए अगर मैं कहूँ तो 15 गुणा में ही कर देता हूँ, तो 8 पंजे 40 और 9 पंजे 45 और 4 कितने हो गए तो हमारे पास 49 और पॉइंट लगा देंगे तो ये 0 खत्म हो जाएगा आपका। तो 15 ने मैं 135, 15 चौका 60, 60 और 13 कितने हो गए हमारे पास, तो 73। तो 735 जूल जो हमारे पास आ रहा है, ये आंसर आ जाएगा। कहाँ है 735, तो 735 दो ऑप्शन है हमारे पास, तो कोई एक ऑप्शन हम मान लेंगे, मान लो डी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, दोनों ही हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, तो कहीं ना कहीं ये गलत एक ऑप्शन होगा हमारे पास। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है कि भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु की ऊर्जा की गणना कीजिए। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे पास क्या है, स्थिति ऊर्जा की बात कर रहा है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, mgh। तो m बराबर हमारे पास क्या है, तो कह रहा है m बराबर हमारे पास 10 kg है और g हमारे पास कितना है, तो 9.8 है और हाइट कितनी दे रखी है, तो 6। अगर मैं इसमें देखूं तो 9.8 से मल्टीप्लाई होकर 98 आ जाएगा और सीधे सीधे 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 छंग 48, हासिल आगे 4 और 9 छक 54 और 4 कितने हो गए 58, तो 588 कहीं ना कहीं इसका आंसर आएगा। तो 588 जूल कहाँ दे रखा है इन्होंने, तो ये 588 जूल। देखिए ये वाट भी दे रखा है, तो वाट कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाट किसका होता है, तो ये आपका शक्ति यानी पावर का मात्रक होता है। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। चलिए अगले पाते जरा। अगला क्या कह रहा है कि 3 m द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से h ऊंचाई तक उठाया गया है, तो वस्तु की स्थिति ऊर्जा बताइए। तो P बराबर फिर क्या होता है हमारे पास, mgh होता है। लेकिन यहाँ m की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3m और g हमारे पास g दे रखा है, h दे रखा है, तो हम कह सकते हैं P बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, तो P बराबर हमारे पास आ जाएगा 3mgh। कहाँ है ये ऑप्शन, तो 3mgh हमारे पास जो आ रहा है वो सी ऑप्शन आ रहा है। सही है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला देखते हैं जरा। तो अगला ऑप्शन क्या कह रहा है कि यदि साइकिल की गति को दुगना कर दिया जाए तो गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो हमने कहा हमारे पास अगर बात करें तो पहले हमारे पास b1 होगा b और b2 हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2b। कर देते हैं, तो हाफ mb स्क्वायर b1 स्क्वायर। सही है, और दूसरा मानते हैं हमारे पास क्या, हाफ m, या ऐसे कर देते हैं इसको k1 k2 मान लें यहाँ पे, तो k1 अपन k2 करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास आएगा हाफ mb1 और हाफ mb2 स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं काटूँ तो ये दोनों कट जाएंगे। सही है, और यहाँ पर जो बात आएगी तो k1 अपन k2 अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, तो इसकी जगह पे b रख देता हूँ मैं, b स्क्वायर, और यहाँ रख दूंगा b2 स्क्वायर। तो b2 स्क्वायर मतलब 4b स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा, तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी 1/4। तो कितनी हो जाएगी, 1 से 4 गुनी जाएगी, तो 4 टाइम्स हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स का सही आंसर आएगा। सही है, तो 4 टाइम्स का सही आंसर आ जाएगा। चलिए अगले पाते हैं जरा। अगला क्या कह रहा है, 30 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड के समान वेग से स्थानांतरित किया गया है, तो वस्तु की गतिशील अवस्था बताइए। तो हम कह रहे हैं यहाँ पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो हाफ mb स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो हाफ तो है ही, m कितना दे रखा है, तो इसने 30 kg दे रखा है, तो यहाँ पे 30 kg कर देंगे। और b की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, तो b की वैल्यू देखिए 10, तो 10 को हम करेंगे 10 का स्क्वायर मतलब 10 गुणा 10। चलिए इससे काट देते हैं, ये 15 आ जाएगा हमारे पास, तो 15 ये हो गया और 10 ये हो गया, तो नहीं 1500 जूल। तो 1500 जूल हमारा आंसर कहाँ आएगा, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। सही सही है, तो इसका आंसर जो है बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। चलिए अगले पर बढ़ते हैं जरा। जितने भी लोग ये हमारी वीडियो देख रहे हो तो वो क्या करेंगे, वो सब सब्सक्राइब कर देंगे और साथ ही साथ क्या ऐसे शेयर करेंगे उन सभी लोगों के लिए जो कि कहीं ना कहीं ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। सही है, तो उन्हें हम क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए अगले बढ़ते जरा। तो अगला क्या कह रहा है कि 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है हमारे पास जो 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रही है, तो बता रहे हैं गतिज ऊर्जा बताइए। तो फिर हम क्या करेंगे, k बराबर हाफ mb स्क्वायर कर देंगे। बताइए, k बराबर हाफ mb स्क्वायर, तो हाफ ये हो गया, m कितना हमारे पास 30 और b कितना हमारे पास, तो b की बात कर रहे हैं 5 × 5 हो जाएगा। बताइए 5 का 25 बोल सकते हैं इसको,
25 बोल दूंगा सीधा सीधा। चलिए इससे अगर मैं काट दूँ 15 आ जाएगा और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 पन्ने 75 और 15 दूनी 30 और 37 हो जाएगा। 375 हमारे पास आंसर आ जाएगा। कितने में? जूल में। 375 जूल कहाँ दिखाई दे रहा है इसमें? तो ये बी ऑप्शन दिख रहा है। देखिए सारे 375 है। हम यहाँ पर आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यूनिट चेक कर लीजिए एक बार। न्यूटन में नहीं आती, सही है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड में नहीं आती, पास्कल में नहीं आती, तो सीधे सीधे आप बिना कैलकुलेट करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं अगर जूल में आपका आंसर है, सही है, क्योंकि सारे के सारे आंसर क्या है? 375 ही है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास? बी ऑप्शन हो जाएगा, सही। चलिए अगले बढ़ते हैं जरा। अगला क्या कह रहा है? एक वस्तु में 20 केजी द्रव्यमान और 10 न्यूटन पर केजी के हिसाब से, गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से 400 जूल की स्थिति ऊर्जा है, तो ऊंचाई बताइए। तो हमने कहा यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास P बराबर क्या हो जाएगा? mgh, और P कितना दे रखा है इसने? 400 जूल, तो 400 रखेंगे P की जगह पे, और m कितना दे रखा है इसने? तो 20 केजी, और g की वैल्यू कितनी है? तो यहाँ पर नहीं दे रखी तो हम 10 मान लेते हैं। g की वैल्यू दे रहा है उसने 10, और क्या करेंगे? h, तो h की हमें वैल्यू चाहिए, तो 2 जीरो काट दिए मैंने, और इस 2 से 2 काट दूंगा, यह आ जाएगा 2 बार। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? h बराबर 2 मीटर। तो 2 मीटर हमारे पास कहाँ आ रहा है? तो 2 मीटर हमारे पास ऑप्शन जो आ रहा है वो आ रहा है डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सही है। तो सभी लोग क्या करें? इसे शेयर कर दें, सही है। चलिए अगले बढ़ते हैं जरा। तो यार 15 केजी के हथौड़े को जब 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो उसके द्वारा स्थितिज ऊर्जा बताइए। तो स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी हमारी चाहिए, तो पी हमारे पास क्या हो जाएगी? तो पी हमारे पास हो जाएगी mgh हो जाएगी। और एम कितना दे रखा है उसने? तो एम उसने दे रखा है हमारे पास 15 केजी, तो 15 यहाँ रख देंगे। और जी की वैल्यू देखें तो जी की वैल्यू गिवन नहीं है, तो 10 मान लेते हैं हम। और एच कितना दे रहा है? तो 10 मीटर का, सही है। तो कह कितना आ जाएगा हमारे पास? 1500 जूल। तो 1500 जूल कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, सही है। अगले पाते हैं हम जरा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 30 मीटर पर सेकंड की गति से चलने वाला 2 kg का द्रव्यमान वाली गतिज ऊर्जा बताइए। तो हाफ mv स्क्वायर बता देंगे इसको, k बराबर हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ हमारे पास है, m कितना दे रखा है? तो m दे रखा है 2, और बात करें तो गति कितनी हमारे पास? 30, तो 30 गुणा 30 हो जाएगा। चलिए 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 900। तो 900 जूल कहीं पे आंसर आ रहा है, तो 900 जूल लिखते हैं। तो 900 जूल हमारे पास बी ऑप्शन है, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से सारे मैं प्रीवियस क्वेश्चन करा रहा हूँ। 2018 में आया, ग्रुप डी में क्वेश्चन है, शिफ्ट 2 में आया हुआ था। तो कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके आयु एग्जाम में, इनकी अगर प्रैक्टिस ढंग से कर लोगे तो कहीं ना कहीं आपको जो है इससे एनर्जी से जो भी है कोई क्वेश्चन आएगा तो वो पूरे तरीके से सॉल्व हो जाएगा आपका, सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्या कह रहा है? यदि एक वस्तु के वेग उसके शुरुआती वेग से दुगना कर दिया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि हो जाएगी? तो हम अभी मैंने कहा था कि जब हमारे पास दुगना अगर कर रहे हैं वेग तो इसका मतलब कितनी हो जाएगी? तो 4 गुना हो जाएगी। तो 4 गुना हमने पिछला भी क्वेश्चन किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 गुना, सही है। अगले पाते हैं जरा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर हमारे पास क्या दे रखा है? m दे रखा है, और वेग जो है वो 5 दे रखा है, तो बताइए गतिज ऊर्जा। तो हम कहेंगे k बराबर क्या हो जाएगा? हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ तो ऐसे रखेंगे, m की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? तो 30 आ जाएगी, और ये 5 गुणा 5 यानी 25 भी लिख सकते हैं डायरेक्टली हम। इसको हम काट देंगे 15 आ जाएगा। तो 15 गुणा 25 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? तो हम कहेंगे 25 पंजे 125, हाथ लगे 12, 25 से कम 25 और 12 कितने हो गए? 37, तो 37। तो 375 हमारे पास आंसर होगा, वो किस में? जूल में। और देखिए सारे आंसर किस में है आपके? सारे आंसर 375 है। इसका मतलब सिर्फ आपको यूनिट चेक करनी है, तो यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगी? तो जूल आ जाएगी इसकी। तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। बिना आप कैलकुलेट करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, बस यूनिट के आधार पर, क्योंकि सारी डिजिट हमारे पास क्या सेम है। तो यूनिट चेक कर लीजिएगा। गतिज ऊर्जा का जो यूनिट होती है क्या होती है? जूल होती है। तो ऑप्शन डी ऐसे ही आप सेकंड में लगा सकते हैं इसे। चलिए अगले पाते हैं जरा। अगला क्या कह रहा है कि 12 केजी द्रव्यमान की कोई वस्तु एक नियत ऊंचाई से स्थित है और उसकी स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है, तो वस्तु की भूतल से ऊंचाई बताइए। तो हम कहेंगे हमारे पास P बराबर क्या हो जाएगा? तो mgh। तो इसमें स्थितिज ऊर्जा कितनी रखी है? तो 600 जूल दे रखी है उसने, बराबर m कितना दे रखा है? तो m जो उसने दे रखा है वो है 12 केजी, और g की वैल्यू कितनी है? तो 10, और हाइट उसने हमसे पूछी है। चलिए हम काट लेते हैं। तो 0 0 काट दिया, 12 से काटा 5 बार, तो क्या आ जाएगा? h बराबर 5 मीटर। तो 5 मीटर कहाँ दिखाई दे रहा है हमारे पास? तो ये ऑप्शन सी में आ रहा है। तो 5 मीटर हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से रेगुलर वीडियो हमारे देखते रहिए और ये शेयर कर दीजिएगा वो सारे मित्रों में जो कि ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, सही है। चलिए एक वस्तु का द्रव्यमान अगर मैं देखूं तो 20 kg है हमारे पास। तो बात कर रहा है गतिज ऊर्जा की, तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा? तो k बराबर हाफ
MB²। तो हाफ हो गया। M देखिए कितना दे रहा है वो, तो 20 kg दे रहा है। कितना दे रहा है? 20 kg। यहाँ 20 kg लगा देंगे हम। और B की वैल्यू देखें तो B की वैल्यू कितनी दे रखा है? तो 6 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब 6 का क्या करते स्क्वायर, तो स्क्वायर हो जाएगा तो 36 हो जाएगा। इसे काट देते, कितना आएगा हमारे पास? 10। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? तो 660 जूल। तो 660 जूल कहाँ दिख रहा है इसमें? 660 जूल। तो 660 जूल हमारे पास है बी ऑप्शन। तो इसका कहीं ना कहीं आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े जरा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि 11 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है। वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा बताइए। फिर से हमारा वही आंसर, हाफ MB²। तो K बराबर हो गया, तो हाफ है। M कितना दे रखा है इसने? 11। और B कितना है इसका? तो B है 5। तो 5 को हम करेंगे स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो 25 कर लिया। चलिए तो 11 का 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 5 27, 275/2 भाग कर दीजिए जरा। 2 एकम 2, 2 3 6, 2 7 14.5 इतना जूल आ रहा होगा आंसर। तो 137.5 कहाँ पे आ रहा है? तो 137.5 ये हमारे पास बी ऑप्शन आ रहा है जूल में। एक ये भी आ रहा है लेकिन मीटर पर सेकंड में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या है? ये वेग है। सही है, तो ये गलत आंसर हो जाएगा हमारे पास। ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी वाला। सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या करेंगे आप? शेयर कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा कहीं ना कहीं हमें भी मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने का। और साथ ही साथ जो है जिन दोस्तों ने आपके सब्सक्राइब नहीं किया उन्हें सब्सक्राइब करवा दीजिएगा ये चैनल। सही है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं जरा। क्या कह रहा है कि 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की समान गति से चल रही है। उस वस्तु की गतिज ऊर्जा धारण की है कितनी बताइए। तो हम K बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? हाफ MB²। तो हाफ M कितना दे रखा है इसने? 15। और B कितना दे रखा है? तो 5। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ सीधे सीधे डायरेक्टली मैं 25 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसको गुणा कर देते हैं जरा। 25 पंजे 125, हाथ से लगे 12, 25 से कम 25 और 12 कितने हो गए? 37। तो 375/2। इसे अगर भाग देंगे तो 2 एकम 2 बचा 1, तो 8 16 बचा हमारे पास 1, 7 14.5। तो 187.5 जूल हमारे पास आंसर कहाँ आ रहा है? तो 187.5 जूल हमारे पास आंसर ए आ रहा है। तो ये हमारे पास सही हो जाएगा। और ये दे रहा है, ये आपका क्या दे रहा है? ये वेग दे रहा है, तो ये गलत आंसर हो गया। ये भी आपका ग्रुप डी में पूछा गया है 8/10/2018 को, शिफ्ट सेकंड में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जरा। कह रहा है 12 kg द्रव्यमान की एक वस्तु भूमि से निश्चित ऊंचाई पर है। यदि स्थिति ऊर्जा हमारे पास 480 जूल है, तो बताइए वस्तु की भूमि से ऊंचाई कितनी होगी। तो हम कह रहे हैं इसमें हम क्या करेंगे? तो P बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? mgh। और P खुद में गिवन है कितनी? 480 जूल। तो 480 जूल यहाँ रख देंगे हम। बराबर अगर हम M देखें तो कितना आ रहा है? 12 kg। तो 12 यहाँ रख दिया। और यहाँ H की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 10। G की वैल्यू 10 है, तो H की वैल्यू हमें बतानी है। सही है। चलो काट लेते हैं जरा इसे। तो अगर इसे काटेंगे 0 0 कट जाएगा आपका। 12 चौक 48 होते हैं, तो इसका मतलब H बराबर कितना आ जाएगा? 4 मीटर। कहाँ है 4 मीटर? हमारे पास ऑप्शन सी आ रहा है। तो सी आंसर बिल्कुल सही है आपका आंसर है। चलिए अगले पास जाते हैं जरा। तो अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 10 kg की वस्तु 2 मीटर पर सेकंड की गति से आगे बढ़ रही, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा बताइए। ये भी क्वेश्चन सीधा सीधा वही क्वेश्चन है। तो इसका मतलब ये है, इस क्वेश्चन को अगर आप हमें देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें दे दीजिएगा। सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं जरा। तो अगला क्या कह रहा है? एक वस्तु में निहित ऊर्जा जो है 1500 जूल है। कह रहा है इसका द्रव्यमान जो है 15 kg है, तो भूमि से ऊपर वस्तु की ऊंचाई बताइए। तो हमारे पास इसमें क्या कह रहा है? तो इसमें सीधी सीधी हम फिर से P बराबर mgh लगा सकते हैं। और हमारे पास P कितना दे रखा है इसने? 1500 जूल। तो 1500 रख दिया P की वैल्यू। और M की वैल्यू कितनी है? 15। और G की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10। हाइट हम निकाल सकते हैं यहाँ से, तो हाइट हम निकाल देते हैं। चलिए तो हाइट निकालेंगे तो 0 0 काट दिया, 15 से काट दिया, 10 बार चला गया। तो H बराबर कितना आएगा? 10 मीटर। तो 10 मीटर कहाँ दिखा रहा है आपका? तो 10 मीटर हमारे पास ऑप्शन ए में दिखा रहा है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर अगर आप सीधी सीधी देखें तो यूनिट भी आपकी कहीं नहीं गड़बड़ करती है। अगर हमारे पास डाटा सीधा सीधा दे रखा हो तो सिर्फ यूनिट चेक करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं। सही है। तो कितना आ जाएगा? 10 मीटर आपके इसका आंसर आ जाएगा। सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जरा। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हमारे पास थे। सही है। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और साथ ही साथ आपको क्या करना है? शेयर कर दीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। सही है। चलिए।